अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्जाइयत और उसका इलाज। आज हमारे उलमा खुश हैं कि मिर्जाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया है। मैं पूछता हूँ, उन्हें गैर मुस्लिम कह देने से उन्हें कौन सी सज़ा मिली है? ये तो नज़रिया की बात है। हम पहले भी उन्हें गैर मुस्लिम कहते थे, अब भी कहते हैं, और हमें पहले भी गैर मुस्लिम समझते थे, अब भी समझते ही। आखिर उस कानून से क्या तब्दीली आई है? आप कहेंगे, अब वह कानूनी तौर पर मुसलमानों से अलहदा हो गए हैं, लेकिन मुझे बताइए, अमली तौर पर वह किस शोबा से आपसे अलहदा हो गए हैं? फौज में वो मौजूद हैं, कलीदी आसमियों पर फाइज हैं, अपनी नज़रियात की तबलीग करने की उन्हें इजाज़त है, हर किस्म की तिजारत वो कर सकते हैं। वह तुम्हारे शहरों में रहते हैं, तुम्हारे हाथों से लेन देन करते हैं, तुम्हारी तरह हुकूमत की सहूलियत से फ़ायदा उठाते ही फिर वो तुमसे अलहदा कैसे होंगे? ये तो लुटा उन्हें तुमने एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है कि अब अगर कोई मिर्जाई किसी मुसलमान से झगड़ा करे तो मिर्जाई गैर मुस्लिम अक़लियत वाले कानून का सहारा लेकर कह सकता है कि अक्सरियत वाले ने अक़लियत वाले पर ज़्यादती की है। मुझे बताइए कि उन्हें गैर मुस्लिम कह देने से आखिर मुसलमान कौम को क्या फ़ायदा हुआ? मिर्जाई पहले भी अपने आप को मुसलमान कहते थे, अब भी जिस फार्म पर लिखना हुआ हो वह मुसलमान लिखेंगे। आखिर आपने उनका क्या बिगाड़ा? खूब गौर से सुनिए, इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिम अक़लियत को भी अपनी फ़ौज में नहीं रखा जाता। गैर मुस्लिम अफराद चाहे कितनी ही काबिल और सलाहियत वाले क्यों न हों, इस्लाम उनकी मुसलमानों के साथ वफ़ादारी पर यकीन नहीं रखता। जो शख्स मुसलमानों में रह कर इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम नहीं करता, वह आखिर मुसलमान की भलाई के लिए कैसे काम करेगा? तारीख़ इस्लाम उठाकर देख लो, कभी किसी इस्लामी हुकूमत ने अपनी फ़ौज में गैर मुसल्लिमों को नहीं रखा। इस्लाम में अक़लियतों से दिफ़ाई खिदमत के और जो कुछ टैक्स वसूल किया जाता है उसे हम खिराज कहते हैं। अगर तुमने मिर्जाइयों को गैर मुस्लिम तस्लीम किया है तो बताइए, उनसे कौन सा खिराज आप वसूल कर रहे हैं? मेरे नज़दीक उन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार देना कोई बड़ा कारनामा नहीं। ये लोग पहले मुसलमान थे, दीन इस्लाम से फिर गए, और जो दीन इस्लाम में शामिल होने के बाद उसे छोड़ दे उसे हम मुर्तद कहते हैं। उन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने से बेहतर था कि उन्हें मुर्तद करार देते। याद रखो, इस्लाम काफिर को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुर्तद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आपको मालूम नहीं है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुर्तदीन से क्या सलूक किया था? एक इस्लामी हुकूमत के लिए कादियानी मसला अब भी वैसे का वैसा है। इस्लामी हुकूमत के क़याम पर आपको सोचना पड़ेगा कि उन मुर्तदीन इस्लाम के साथ क्या सलूक किया जाए, सिवाय उसके कि मेरे समझ में कुछ नहीं आता कि उन्हें फिर से दीन की दावत दी जाए। जो लोग उसे कत्ल करें और अपने इर्तिदाद से तौबा करें, उनकी जान बख्शी हो, बाकी सब की गर्दनें उड़ा दी जाएं।